बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गुजरांवाला से सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरारुल हसन। ये शहर जो कि पंजाब का एक बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है, बदकिस्मती से जराइम की आमाजगाह बन गया है। यहाँ बच्चियों की, ख़वातीन की, औरतों की इज़्ज़तें किसी तौर महफूज नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि इस शहर पर नाअहल और नालायक पुलिस अफसरान को मुसल्लत कर दिया गया है। बदकिस्मती से एक बड़ा अंदोहनाक, भयानक और हौलनाक वाक़या अब से कुछ दिन पहले इस शहर में पेश आया, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा सका। एक ही मोहल्ले की, एक ही बरादरी की 5 मासूम बच्चियों को जो स्कूल जाया करती थीं, जो उसी स्कूल में शाम के वक्त कुरान पाक पढ़ने जाया करती थीं, बदकिस्मती से उन बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई, उन्हें एक तवील अरसे तक ब्लैकमेल करके उनका इस्तेहसाल किया जाता रहा। और ये वो 5 बच्चियां हैं जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने हौसला किया और आगे बढ़कर इस वाक़े को रिपोर्ट किया। इसके अलावा कितनी बच्चियों का इस्तेहसाल हुआ ये अब तक कोई नहीं जानता, और ना ही पुलिस ने इस सिलसिले में किसी तरह की कोई तफ्तीश करने की ज़हमत की है। अब से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो बाकी बहुत सारे मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर रहा है, इन मासूम बच्चियों की जिनकी उम्रें 12 से 16 साल तक हैं, इनकी आवाज़ बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। टीम सरेआम यहाँ पहुँची और हमने इन मासूम बच्चियों की माओं से फर्दन फर्दन बात की। आप ज़रा ये गुफ्तगू सुनिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन ख़ानदानों पर क्या गुजरी है। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਦਵਾ। ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ 5 ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਦੇਵਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਫੜਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਪੜਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਪਾਰਾ ਪੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ? 14 ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੇਟੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬਸ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮਰ के ही आए। जो सबसे छोटी बेटी थी, जो 12 साल की उम्र बता रही है, अच्छा, वो स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। तो स्कूल में तो वो जाती थी जहाँ पे लेडीज टीचर थी ना? हाँ जी, टीचर भी थी जी। ठीक है। उसका ये शौहर था जिसने? हाँ जी, ये अच्छा। उसका शौहर था। तो हमें तो इत्मीनान था उस पर कि ये अच्छे लोग हैं दोनों। तो हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे निकलेगा खबीस इंसान। हमें तो यही है बस उसे सज़ा मिले और हमें इंसाफ मिले। और ये जो अभी हम जो बैठे हुए हैं, हमारी बहनें, माएँ इस वक्त, यानी ये 5 हम सब एक ही हैं जी, फैमिली एक ही है हाँ शायद जी। आपकी। लेकिन ये 5 बच्चियां हैं जो कि जिन्होंने हिम्मत की है बताने हाँ की और पुलिस को रिपोर्ट करने की। जी। आपके ख्याल में माँ जी इसके अलावा भी बच्चियां हैं जिनके साथ? नहीं, बच्चियों ने बताया तो नहीं है। ठीक है। कि उन्होंने अपना ही बताया है कि ऐसे हुआ था, ऐसे करता था वो। तो एक माँ के तौर पे जब ये पता चला तो ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ बात है। मेरे बहुत तकलीफ है। अभी आप देखें कि हमारे दिल में क्या हो रहा है, कि कैसे हम इधर गुजर कर रहे हैं।
सबका सामना भी हमें करना पड़ता है, जी हाँ। शर्मिंदगी भी है हमें। उसे तो नहीं, आपको क्या शर्मिंदगी कहते क्यों? हैं? उस बेगैरत बदबख्त को शर्मिंदगी होनी चाहिए। पर यार, हमें भी है ना कि ऐसे मोहल्लेदार आते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं, फिर इसमें हमें आपको तो मैं तो होता है ना। सलाम पेश करता हूँ, आप लोगों ने हिम्मत की है कि किसी और की बच्ची के साथ ये ना हो। जी। कम से कम आपने उसको रोका है। हम भी अपनी बच्चियों के दरिंदे ये को। कहते हैं कि शुक्र है आप लोगों ने चलो लेट बताया तो सही कि सारी बच्चियों के जो दूसरी हैं उनको भी उनकी तो जिंदगियां और इज्जतें बची हाँ हैं, जी, यानी बड़े इज्जतें हौसले। बची दें। तो अभी आप क्या गवर्नमेंट से, पुलिस से, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी हमारे? हुकूमत से भी यही कहेंगे कि उसे सजा दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अभी किधर है वो बंदा जिसने ये अरेस्ट किया? अभी हाँ पुलिस जी, के पास है, arrest किया रिमांड हुआ है। में। तो बच्चियां स्कूल अब जा रही हैं? हमारी दो, मेरी छोटी बच्ची भी है, मेरा बेटा भी है, उसका भी अब करियर जो है ना खराब हो गया है कि उसको भी हम नहीं भेज रहे। नहीं, देखेंगे मैं आपको इन जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त उनके तवस्सुत से ये हौसला देना चाहता हूँ कि इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप लोगों ने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है जी। कि और इन बच्चियों की जिंदगियां भी बचाई हैं, क्योंकि वरना तो ये सिलसिला और दरिंदगी आगे हाँ बढ़नी जी। थी। और आपने दूसरी बच्चियों की जिंदगी भी बचाई है। जी। तो मैं तो सलाम पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से आपको। आपने हौसला रखना है। गली मोहल्ले का कोई एक आध बदवक्त कोई ऐसी बात करता भी है, कोई तंज करता भी है, तो उस पर बिल्कुल मिट्टी डालें, बच्चियों को पढ़ाएं, इनका मुस्तकबिल बनाएं। हम सारी कौम आपके साथ है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा ज़ाहिर है हुकूमत भी और पुलिस भी सारे आप लोगों के साथ है ना। हाँ, तो ये इस बात में घबराना नहीं आप लोगों ने इंशाल्लाह। ये तो ज़ाहिर इसमें जी आपकी बेटी भी? जी मेरी बेटी भी है, 13 साल उसकी उम्र और है। किस क्लास में थी वो? वो 4 में थी। 4 में थी। और यहाँ नाजरा पढ़ने के लिए? नाजरा भी स्कूल भी यहीं पे पढ़ती थी। स्कूल भी वो यहीं पढ़ती जी। थी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जी, दरिंदगी इनकी बेटी ने पहले बताया तो फिर हम सबको पता चला कि ये सबके साथ ऐसे ही करता है, जास्ती शरारतें करता था बच्चियों के साथ। कभी वो नीचे कपड़े प्रेस करने के बहाने बुला लेता था, कभी कैसे इस तरह करता था बच्चियों के साथ। तो बाजी ये उसकी बीवी भी तो वहीं होती थी ना? जी जी, बीवी ऊपर पढ़ाती तो ये थी। कैसे हो सकता है कि उसको ना पता हो इस बात का कि बच्चियां नीचे जा रही हैं या आ रही वो हैं? कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो मैसेज के जरिए अपनी बेगम को मैसेज भेजता था। हाँ। तो बच्चियां नीचे आती थी, वो कहता था इस बच्ची को भेजो नीचे, इस बच्ची को भेजो। तो फिर वो आती थी, कपड़े के प्रेस करने के बहाने जाओ आप जाके करके आओ। बच्चियां कहती हैं उसकी बेगम को पता है, हमने हाँ। बताया था तो वो कहती थी कि तुम मेरे शोहर के ऊपर इल्जाम लगाती हो। अच्छा, यानी उसने कोई एक्शन नहीं लिया इसके नहीं। ऊपर, बच्चियों के बताने के बावजूद? जी। तो अभी फिर वो अरेस्ट हुई है या नहीं? वो नहीं, वो नहीं अभी हुई। तो ये तो मेरा तो ख्याल है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो नहीं हो सकता कि एक ही बिल्डिंग के अंदर यानी जी। बच्चियों के साथ बार बार ऊपर स्कूल, ऊपर बच्चे स्कूल खोला हुआ था ना, तो नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था। तो बच्चियों को ऊपर पढ़ाती थी, जब शोहर उसका कहता था वो नीचे बच्चियों को भेज देती थी। तो ये आपको लगता है कि उसको अरेस्ट होना चाहिए, उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए? जी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। माँ जी आपकी बेटी किस क्लास में है? ये 4 में। 4 में ही है जी। और अभी मैंने जिस तरह कहा कि परेशान तो ज़ाहिर है, परेशान तो आप सब लोग हैं, ज़ाहिर है परेशानी की बात है, ये तो मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये कि बच्चियों को आगे पढ़ाने के हवाले से कोई आपने ये तो नहीं खुदा न खाफ्ता सोच लिया कि इनको नहीं भेजना स्कूल या? दिल डरता अब तो भेजने से स्कूल भी। नहीं, लेकिन बच्चियों बेचारियों को तो नहीं कसूर कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए इस तरह से? जिंदगी तो पहले बर्बाद। तो आप क्या अभी पुलिस से, आप हुकूमत अगर देख रही है, कौन आया है अभी आपके पास यहाँ पे, क्या यकीन दिलाया आपको, आप क्या मुतालबा करते हैं हमसे? सभी लोग आए हैं, हम लोग तो यही कहते हैं हमें इंसाफ मिले और हम लोग आगे अपनी बच्ची का कुछ ना कुछ सोचे। बच्ची अंदर ही हैं, पढ़ने का नाम लेते हैं तो हमें खौफ आता है कि हम लोग इन्हें बाहर भेजेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये बच्चियां खुद भी स्कूल जाने से घबराती थी, डरती थी, तभी ये बात खुली है? जी जी ऐसे ही है। मेरी बच्ची एक दिन जाती थी, 2 दिन छुट्टियां करती थी, तो मैंने पूछा भी है तो कहती कुछ नहीं थे। अब जब भी हमें पता चला तो उसने कहा कि मामा वो मुझे डराता था, कहता था अगर तुम लोगों ने घर बताया तो मैं आप लोगों के घर वालों को मार दूंगा। अच्छा। फिर 1, 2, 3 मरतबा उसने मेरी बेटी के साथ शरारत की। उसने कहा मामा मैंने ना उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाया था। फिर उसके बाद उसने ज्यादा मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि वो क्लास में जब आता था ना तो मुझ के ऊपर गुस्सा निकालता था, वैसे ही मुझे स्टिके मारता था। बच्चियां ज़ाहिर है छोटी उम्र की बच्चियां तो घबराती होंगी। जी, तो कहती हमने टीचर को बताया, टीचर कुछ कहती नहीं थी। और ये ऐसा तो नहीं है बच्चियों ने कुछ बताया कि कोई रिकॉर्डिंग करता था या कोई ऐसी? जी हाँ, वो अच्छा। कहती हमारी मूवी बनाई थी उसने।
اور اس مووی پہ بھی ڈراتا تھا کہ اگر جی یعنی پھر بلیک میلنگ کر کے بھی بچیوں کو؟ جی ہاں جی. تو بڑی ظلم. اور آپ کے خیال میں باجی یہ اس کے علاوہ بھی یعنی ہوں گی بچیاں بھائی ہوں گی کیونکہ وہ سامنے نہیں آ رہی بچیاں. ٹوٹل کتنی بچیاں تھیں جو یہاں اسکول کے لیے اور ناظرے کے لیے اور پڑھنے کے لیے جاتی تھیں صبح سے لے کے شام تک؟ کتنی تعداد ہے بچیوں کی؟ کافی زیادہ بچیاں آتی تھی پڑھنے کے لیے اس کے پاس. جو بچیاں سپارہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں نا خالی ناظرہ کرنے کے لیے، ان کو وہ ناظرے کے ٹائم اشکارہ اپنا بناتا تھا. تو میری بچی تو وہاں پہ ٹیوشن بھی جاتی، اسکول بھی جاتی ہے، ناظرہ کرنے کے بھی لیے جاتی ہے. جی چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سارے ایک ساتھ ہیں. اور یہ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں مجھے، یہ اہل محلہ یہ سب کی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو سپورٹ کریں. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں. لیکن ابھی تو نیا معاملہ ہے نا، تو سارے آئیں گے بھی یہاں پہ، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان سب سے انشاءاللہ رابطے میں بھی رہیں گے، اور بھائی بن کے جہاں جس طرح سے بھی ضرورت ہوگی آواز بننے کی، آپ کی آواز اٹھانے کی، انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے ماں جی انشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے.